नमस्कार। गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल के लिए मैं फूलचंद सिंह। आपसे सादर निवेदन है कि गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ, स्थानीय निकाय से राज बहादुर जी, सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए और डीआर सहित और भत्तों को रोक दिया है। इस पे आपका क्या विचार है? हमारा यही विचार है कि सरकार ने ये जो कर्मचारियों के अहित में का फैसला लिया है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि जो है इससे जो है छोटे वर्ग कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो अल्प वेतन भोगी जितने हैं उनका सबसे ज़्यादा जो है उनके जो है जीवन यापन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को जो है इस तरह से जो है यानी पैसा इकट्ठा करना था ये बीमारी के सहयोग में, तो वेतन जो है 10 दिन 15 दिन का जो है बल्कि ले लेती इकट्ठा, वो ठीक रहा। लेकिन इस तरह से जो है एक छोटे से छोटे कर्मचारी का 50,000 से 60,000 70,000 से ऊपर तक का जो है नुकसान जो हो रहा है, इससे जो है उसके जो है और उसके पारिवारिक जो है हित के लिए बहुत नुकसानदायक है। धन्यवाद। आपका परिचय श्रीमान जी? मैं विनोद कुमार पांडे जी। संयुक्त राज्य कर्मचारी का सदस्य हूँ जी। सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का डीए और डीआर भी रोक दिया है 1.5 साल तक। इस पे आपकी ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या हैं? पहले तो माननीय शुरुआत में माननीय हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रुकना चाहिए। जो कर्मचारी और अपील भी किए थे कि एडवांस में वेतन दिया जाए, फिर उसके तत्काल बाद डीए को फ्रीज करना और अन्य भत्तों को रोकना, ये एक तरह से कर्मचारियों के मानसिक और वर्तमान समय में उनके परिश्रम के साथ खिलवाड़ है। धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय सिंह है। मैं सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय ढेलवा में। जी। और एक हमारा संगठन है टेट प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन तपसा, मैं उसका जनपदीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और जो ये डीए फ्रीज करने की सरकार ने बात की है, तो निश्चित रूप से अगर सरकार को यदि लगता है कि वो संकट में है और उसे किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो हम हर तरह की सेवा देने के लिए तैयार हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से खाद्यान्न वितरण में, हॉटस्पॉट में, कोविड मरीजों के सर्वे में खुद लगा हुआ हूँ। और उसके अतिरिक्त अगर आर्थिक संकट है तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जहाँ इस समय बहुत से कर्मचारी हैं या बहुत से लोग हैं जो कि इस महामारी के डर से अपनी रेगुलर सेवा नहीं दे पा रहे हैं, वहीं हम अपनी जो निर्धारित सेवा उससे इतर भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि सरकार को पहले अन्य विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए था। बहुत से तरीके हैं जिससे कि आर्थिक संप्राप्ति की जा सकती है, तो और उसके बाद भी यदि लगता है कि नहीं ऐसा बहुत आवश्यक है तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन पहले विकल्प के रूप में इसे अपनाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। धन्यवाद। आपका परिचय? दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ। आपके डीए और डीआर को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी रोक दिया है, इस पर क्या कहना है आपको? पहले तो इस आदेश का हम घोर निंदा करते हैं। रही बात डीए का और सीएसीए का, तो एक तरफ सरकार जहां हमारा डीए और सीसीए बंद कर रही है, वहीं पे अपने विधायक और सांसदों का भत्ताएं पर वृद्धि कर रही है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। हम सरकार से हमारे कर्मचारी इस आपदा में, कोरोना जैसे महामारी आपदा में कदम से कदम मिलाकर, डॉक्टर, पुलिसकर्मी हो, चाहे जो श्रमिक हैं, जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लगातार चलते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। अगर सरकार को धन अर्जन करने में, उनके पास तो बहुत से स्रोत हैं, अगर उसमें भी कठिनाइयों का सामना अगर पड़ रहा होगा, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय बॉडी से और स्टेट लेवल के हमारे प्रांतीय नेताओं से बात करते, अगर वो हमसे 15 दिन के एवज में धन अर्जन के लिए वेतन मांगते तो उनको सहर्ष हम वेतन दे देते। लेकिन अपना एक वर्चस्व या अपना कठोर निर्णय सुनाना कि डीए न मिलना लगातार 1.5 वर्ष तक और उसका एरियर भी न मिलना, इसके भर्त्सना करते हैं और इसका हम घोर विरोध करने वाले हम लोग हैं। हमारा कार्यक्रम प्रदेश लेवल से आ भी चुका है। 1 तारीख को मजदूर दिवस है, उसके सापेक्ष हर कर्मचारी, जैसे मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए आह्वान किया था पूरे देश की जनता का कि थाली बजाएं, मोमबत्ती जलाएं,
तो उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम अपने डीए बहाली के लिए हर कर्मचारी जनपद के से अपील कर रहे हैं कि वो 1 तारीख को अपने घरों पे जहां उनको जगह मिले मोमबत्ती जला करके इसका सांकेतिक विरोध करें। दुर्गेश जी, लगभग एक कर्मचारी का कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम जो कैलकुलेशन अब तक हम लोग कर पाए हैं, मिनिमम किसी वर्ग के कर्मचारी का 50,000 से ऊपर का ही नुकसान है इन 1.5 वर्षों में। एक शिक्षक से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख का नुकसान उनका। हमने कहा ना, कम से कम मिनिमम 50,000 से ऊपर 1.5 लाख, 1.25 लाख तक जा रहा है, लेकिन बहुत कम तो 50,000 से कम नुकसान नहीं होने वाला। यानी आप लोग इस सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 1 तारीख को मोमबत्ती जलाएंगे? जी बिल्कुल। धन्यवाद दुर्गेश जी, गाजीपुर टुडे को समय देने के लिए।